नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। पाकिस्तान ने दागी थी फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल। यह कितनी खतरनाक, भारत ने हवा में ही कर दिया राख। पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात भारत के एक रणनीतिक स्थान पर फतेह 1 मिसाइल दागने की कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए हवा में ही नष्ट कर दिया। यह घटना क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं मिसाइल की तकनीकी अक्षमताओं के बारे में। फतेह 1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने स्वदेशी स्तर पर निर्मित किया है। इसकी मारक अक्षमता 150 किलोमीटर है। इसका एडवांस वर्जन फतेह सेकंड है और इसकी बात करें, यह 400 किलोमीटर तक मार सकता है। यह मिसाइल स्ट्राइकिंग पावर अत्यंत सटीक माना जाता है, जिसे यह भारत के अहम स्थानों पर खतरा पहुंचा सकती है। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात को भारत के एक रणनीतिक लोकेशन पर फतेह 1 मिसाइल दागने की कोशिश की। यह स्थान सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस हमले से क्षेत्र से पहले ही तनावपूर्ण माहौल और भी बिगड़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल को भारत एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया, जिसके मलबे की रिकवरी की गई है। आइए जानते हैं आखिर पाकिस्तान के इस फतेह 1 मिसाइल को लेकर इतना हाइप क्यों है और यह भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। भारत का S-400 हवाई कवच भेजने के लिए पाक ने शामिल किया फतेह 2 रॉकेट। अमेरिकी थिंक टैंक की आई है चेतावनी। पाक का ये हथियार भेज देगा भारत का अवैध हवाई कवच, जिसका नाम है फतेह 2 GMLRS। अमेरिकी थिंक टैंक की चेतावनी है कि यह भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकता है, यहां तक कि रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर सकता है। नूर खान, मुनीर चकवाल और रफीकी, जानिए पाकिस्तान के लिए कितने अहम है ये एयरबेस, जिन्हें भारत ने बनाया निशाना। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार 9 मई को देर शाम पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसावे वाली हरकत करते हुए भारत के कई शहरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसावे की कार्रवाई करते हुए भारत के कई शहरों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। जवाब में भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसकी मिसाइल कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरबेसों को निशाना बनाया गया। भारतीय मिसाइल हमले में मुरीद चकवाल, शोरकोट और नूर खान एयरबेस प्रमुख रूप से निशाना बने और इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने इन एयरबेसों पर अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइल दागी। ये 3 प्रमुख एयरबेस हैं। मुरीद चकवाल एयरबेस पंजाब, ये पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित एक मुख्य सैन्य हवाई अड्डा है। यह इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, चकला एयरबेस के नाम से जाने वाला यह नूर खान एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना का एक प्रमुख और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना है। यह एयरबेस रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में स्थित है। रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब, पाकिस्तान के झंग जिले में शोरकोट के पास स्थित PAF रफीकी एयरबेस को भी भारत ने अपने हमले से निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास कुल 40 एयरबेस हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 30 एयरबेस ऐसे हैं जो युद्ध जैसी स्थिति में परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। पाकिस्तान के शोरकोट, मसरूर, कराची, क्वेटा के सुमली, कामरा, केमियान, पेशावर में मुख्य एयरबेस हैं। हर देश की तरह पाकिस्तान के एयरबेस भी 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला, मेजर ऑपरेशन बेस, यह एयरबेस पूरी तरह से फंक्शनल हवाई अड्डे होते हैं। दूसरे, फॉरवर्ड ऑपरेशनल, जो बेस हमेशा सिर्फ एक्टिव रहते हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हो तो इन्हें तुरंत फंक्शनल कर लिया जाता है। इसके बाद सैटेलाइट बेस ऑफ का उपकरण शांति काल और युद्ध काल दोनों में विमान की आपातकालीन लैंडिंग और रिकवरी के लिए किया जाता है। पाक इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक आसिम मुनीर भारत को निशाने पर लेते ही बन गया भस्मासुर। पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तीखी आलोचना की है। विशेष रूप से पहलगांव आतंकी हमले के बाद रूबिन ने मुनीर को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के समकक्ष बताया है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैश्यपा न्यूज।